हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रंजीत सिंह के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिख्स के बारे में। पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिखिज़्म की फाउंडेशन किसने रखी थी? गुरु नानक जी ने, एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ गुरु को हम देखते हैं। ये क्या करते हैं? गुरु हरगोबिंद सिंह। इन्होंने क्या किया था? बिगिनिंग ऑफ सिख मिलिटेंट की शुरुआत की थी। और फिर आते हैं गुरु गोबिंद सिंह। ये गुरु गोबिंद सिंह जो हैं ये 10th एंड लास्ट गुरु होते हैं, 10th एंड लास्ट गुरु। इनके बाद गुरुशिप की इंस्टीट्यूशन जो है वो एंड हो जाता है। और ये क्या करते हैं? फाउंडर हैं ये किसके? खालसा एज ए वॉरियर। कब? 1699 में इन्होंने फाउंड किया था खालसा को। इसके बाद ये 10th एंड लास्ट गुरु होते हैं, गुरुशिप ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद इनके डिसाइपल, इन्हीं के डिसाइपल कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है ये लीडरशिप संभालते हैं किसकी? सिखों की। और फिर इनको भी बाद में मुगलों के साथ ये लगातार लड़ाई करते हैं और फिर बाद में इनको कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करके बाद में मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? सिखों की पावर जो है वो कम हो जाती है और फिर नॉर्थ में क्या होता है? इन्वेजन होता है। किसका? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ये इन्वेड करते हैं और फिर सिखों को दोबारा से मौका मिल जाता है अपने आप को खड़ा करने का। फिर ये क्या बनाते हैं? मिसल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिसल बनाते हैं। 12 मिसल बनाते हैं। अब मिसल क्या होता है? ये एक प्रोविंस बोला जाता है या फिर कॉन्फिडरेसी बोला जाता है। मतलब एक बड़ा सा एरिया है, इसको डिवाइड कर लिया जाता है और ये डिवाइड करने के बाद इन 12 मिसल्स को अलग अलग एरिया में भेज दिया जाता है रूल करने के लिए। ठीक है। और अब ये जो मिसल होती हैं इनके अंदर यूनिटी होती है। ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो मिलकर लेते हैं 12 मिसल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में क्या होता है? इनकी जो यूनिटी होती है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। और फिर ये इन्हीं के अंदर, इन्हीं मिसल के अंदर क्या किया जाता था? चीफ्स को इलेक्ट किया जाता था। जो चीफ्स ये 12 मिसल इलेक्ट करके कॉन्फिडरेंसी में इलेक्ट करते थे, यही चीफ्स जो हैं ये डोमिनेट कर जाते हैं, ये पावरफुल बन जाते हैं। और अब जो रंजीत सिंह है ये चीफ है मिसल का। उस मिसल का नाम क्या है? इन सभी मिसल्स, ये जो 12 मिसल्स हैं इनके अपने अपने अलग अलग नाम हैं, लेकिन उन्हें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। ये जो रंजीत सिंह चीफ है, किस मिसल का चीफ है? शुकर चकिया मिसल। शुकर चकिया मिसल। इस मिसल का चीफ कौन? रंजीत सिंह। ये पावर में आता है, ये पावर में आता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रंजीत सिंह के बारे में। यही रंजीत सिंह जो चीफ हुआ करता था शुक्र चकिया मिसल का, ये पावर में आ जाता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रंजीत सिंह जो है 1801 में महाराजा ऑफ पंजाब बनता है, महाराजा ऑफ पंजाब। और इसको बोला जाता है शेरे पंजाब। क्या बोला जाता है? शेरे पंजाब। ये स्ट्रॉन्ग सोल्जर होता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्किलफुल डिप्लोमेट होता है। जब ये पावर में आता है तो क्या करता है? कैप्चर लाहौर को कैप्चर कर लेता है। किससे? फ्रॉम जमन खान से। कब? 1799 में। और फिर इसके बाद जमन खान अफगान रूलर होता है, तो एंड ऑफ अफगान रूल इन पंजाब। इसके बाद
कैप्चर किया जाता है, ये कैप्चर करता है कि इसको अमृतसर को 1802 में, और फिर जम्मू को 1800 में, और कश्मीर को 1819 में 1819 में सिख रूल शुरू होता है कश्मीर में, और फ्रॉम अयूब शाह, ये कश्मीर को लेता है किससे? अयूब शाह से। अब जो वेस्ट ऑफ सतलज, ये है सतलज, ये है सतलज रिवर, ये सतलज रिवर, इसके वेस्ट, इसके इस साइड क्या आएगा? वेस्ट। इसके इस साइड क्या आता है? वेस्ट। और इधर ईस्ट। ये ऐसे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सतलज के ये वाला एरिया, इस साइड वाला एरिया, इसको वेस्ट बोलेंगे, और उस साइड सतलज के इस साइड में वाला एरिया को क्या बोलेंगे? ईस्ट वाली साइड। सतलज का ये इस साइड वाला एरिया वेस्ट, और इस साइड वाला एरिया ईस्ट। अब वेस्ट ऑफ सतलज, ऑल सिख चीफ्स सतलज के वेस्ट साइड, इस साइड जितने भी चीफ थे, सतलज के वेस्ट वाली साइड जितने भी चीफ्स थे, सिख चीफ्स, उनको रंजीत सिंह ने अपने कंट्रोल में ले लिया। रंजीत सिंह ने क्या किया? अपने कंट्रोल में ले लिया। ये चीफ्स कौन थे? इस साइड जो मिसल्स थी, मिसल्स कमज़ोर होगी। अब इस साइड वाली जो भी जितनी भी मिसल्स थी वो कमज़ोर, मिसल्स 12 की 12 मिसल जो है वो उनमें डिसयूनिटी हो जाती है, और इस साइड वाली मिसल्स के जो चीफ होते हैं उन चीफ्स को रंजीत सिंह अपने कंट्रोल में कर लेता है। और फिर क्या करता है? एस्टैब्लिश्ड हिज ऑन किंगडम इन पंजाब। अब ये पंजाब नाम कैसे पड़ता है? इन 5 रिवर्स से पंजाब नाम पड़ा। 1 2 3, सॉरी ये नहीं, 1 2 3 4 5, जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इन 5 नदियों के नाम पर पड़ता है क्या? पंजाब। अपनी एस्टेब्लिश की किंगडम कहाँ पर? पंजाब में। पंज का मतलब 5, आब का मतलब पानी, पंजाब, पंजाब। जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये पूरा एरिया जो है ये किसके कंट्रोल में आ गया? रंजीत सिंह के कंट्रोल में आ जाता है। अब रंजीत सिंह जो है ये रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन है। क्या है? रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स और कमांडर्स हुआ करते थे वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। फॉर एग्जांपल इसका एक मिनिस्टर था फ़कीर अजीज़ुद्दीन, एंड इसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था दीवान दीनानाथ। इसके बाद इसने मॉडर्न फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड की और फिर बिल्ट किया पावरफुल आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन। पावरफुल आर्मी बिल्ट की। इसकी आर्मी जो थी नॉट कन्फाइंड सिक्स, सिर्फ 6 जो थे वही आर्मी में नहीं थे, बल्कि रिक्रूटेड गोरखाज, बिहारीज, उड़ियाज, पठान, डोगराज एंड पंजाबी मुस्लिम्स। अब इसके बाद क्या होता है? अब 1809 में क्या होता है? 1809 में जो ब्रिटिशर हैं वो सतलज के वेस्ट वाली साइड घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। सतलज के वेस्ट, ये मैंने बताया पहले आपको, ये सतलज नदी जा रही है, इसका वेस्ट ये इस साइड आने की कोशिश करते हैं। लेकिन रंजीत सिंह बोलता है ब्रिटिशर को, स्टॉप टू क्रॉस सतलज। सतलज नदी पर ब्रिटिशर को रोकने की कोशिश करता है। अब ये है सतलज।
सतलज के ईस्ट वाली साइड जो है वो किसके कंट्रोल में है? अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। और सतलज के वेस्ट वाली साइड, सतलज का वेस्ट जो है वो किसके अंडर में है? रंजीत सिंह के अंडर में। अब जब ये रोकने की कोशिश करता है रंजीत सिंह ब्रिटिशर को सतलज के ऊपर, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, ब्रिटिशर क्या करते हैं? ट्रीटी करते हैं। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। और इस ट्रीटी में ब्रिटिशर बोलते हैं कि सतलज एज ए बॉर्डर, इन्होंने सतलज को बॉर्डर बना दिया कि सतलज के वेस्ट वाली साइड रंजीत सिंह और सतलज के ईस्ट वाली साइड ब्रिटिशर। ये हुआ 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह के बीच। अब जब रंजीत सिंह की डेथ होती है, रंजीत सिंह डाइड 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है। उस टाइम सिख रूलर जो होते हैं वो वीक होते हैं। वीक सिख रूलर, इसके सक्सेसर जो बनते हैं वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इनके बीच इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इंटरनल स्ट्रगल फॉर पावर, किसके लिए? पावर के लिए। तो फिर क्या होता है, अब हम देखते हैं सीक्वेंस में जो रूलर आते हैं, वीक रूलर। पहले कौन आता है? खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद कौन आएगा? खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह। उसके बाद आता है शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद आएगा दलीप सिंह। दलीप सिंह। अब इस दलीप सिंह के टाइम में क्या टाइम पीरियड है? 1845 टू 46। 1845 टू 46 ये टाइम पीरियड जो है दलीप सिंह का। इसी टाइम पीरियड में दलीप सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1843-46। 1843-46 ये दलीप सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1843-46 है। और इसके टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में क्या होता है? एंग्लो सिख वार 1 होती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है कब? 1845-46। ये जो वार होती है ना, ये उसका टाइम पीरियड है, एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब होती है? 1845-46 के बीच। दलीप सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1843-46, इसी के बीच। 45-46 में, 1845-46 में क्या होता है? फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। अब ये एंग्लो सिख वार क्यों होती है? एंग्लो सिख वार क्यों होती है? अब जो ट्रीटी की थी कौन सी? 1809 में रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर ने ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या की थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसमें ये बोला गया था कि सतलज को बॉर्डर बनाएंगे, सतलज एज बॉर्डर। ईस्ट, सतलज के वेस्ट वाली साइड रंजीत सिंह और ईस्ट वाली साइड ब्रिटिशर। लेकिन यहाँ पर जो सिख आर्मी थी उसने क्रॉस कर लिया किसको? सतलज को। जैसे ही सिख आर्मी ने सतलज को क्रॉस किया तो ब्रिटिशर ने डिक्लेयर कर दी वार। ब्रिटिशर डिक्लेयर्ड वार। यहाँ पर सिख जो हैं वो लॉस हो जाता है, उनका मतलब हार जाते हैं। और फिर क्या होती है? ट्रीटी होती है 1846 में। ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। यहाँ पर ब्रिटिशर को इतना फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर दोबारा से वो ट्रीटी करते हैं। 1846 में दोबारा से दूसरी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 1809 में। और फिर दोबारा से ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1846 में। किसके बीच? ब्रिटिशर के बीच और गुलाब सिंह के बीच होती है। ये किसके बीच होती है? गुलाब सिंह के बीच होती है। यहाँ पर गुलाब सिंह जो है ये पेड करता है 75 लाख रुपीज़ ब्रिटिशर को, और गॉट होल जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर को ख़रीद लेता है। अब उस टाइम का जम्मू कश्मीर कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पूरा एरिया को क्या बोलते हैं थे? जम्मू कश्मीर।
अब ये जम्मू कश्मीर आ गया किसके अंडर? गुलाब सिंह के अंडर। इसके बाद गुलाब सिंह के बाद जम्मू कश्मीर जो है उसके इसके ऊपर डोगरा रूल चल देगा। फिर डोगरा रूल, गुलाब सिंह के बाद क्या आएगा? डोगरा रूल। कब तक? 1846 टू 1949। डोगरा रूल में हम पढ़ेंगे फर्स्ट महाराजा गुलाब सिंह, सेकंड महाराजा रणबीर सिंह, थर्ड महाराजा प्रताप सिंह, फोर्थ महाराजा हरि सिंह। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।